तुम्हारा मसला क्या है? मेंटल मसला है, स्टाइल ऑफ प्ले का मसला है, मेंटल भी मसला है। और क्या कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का होगा। 19-20 साल का? हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, अब टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है। नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी, यार आप क्या पीछे बोलते रहते हैं। जरूर प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन भीखमंगों के बारे में। क्या करूं भाई साहब, इन लोगों का रोना धोना बंद ही नहीं हो रहा है। अब आप लोग ही मुझे बताओ, वैभव सूर्यवंशी कौन से एंगल से आप लोगों को 19 साल का लग रहा है, लेकिन ये 72 हूर के सपने देखने वालों को लगता है कि वो 15 साल का नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पाकिस्तान में फ्रॉड एज लिखाते हैं, क्योंकि बाप कौन है ये तो तुम लोगों को पता नहीं होता। समीर मिनास को जिस तरह वैभव सूर्यवंशी का एक हाई बैकलिफ्ट है और वो घुमाता है, क्या समीर मिनास को उस तरह खेलने की जरूरत है भी? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। That's the thing. समीर मिनास का जो गेम है वो सूर्यवंशी के पास ही नहीं है। वो बहुत नेचुरल टैलेंट है, जो हाई बैक लिफ्ट आता है, दूर से मारता है, जहां उसको बॉल करो वो जाता है। ठीक है, वो छक्के मारने की कोशिश है। ठीक है, समीर मिनास का गेम वो नहीं है। समीर मिनास का गेम लाइक बाबर आजम है, जैसे बाबर आजम खेलता है। ठीक है, सर्किल में अपने 20-25 रन किए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए, जहां मिलता मुंह का जाओ उसको सीधा मारो, छक्का मारने की। लेकिन उसके बाद आप 6 ओवर के बाद प्रॉपर तरीके से मिच्योर होके खेलो। उसने जैसा खेलना शुरू किया था, मैं ये समझ रहा था ये भी उन प्लेयरों में से होगा जो इस PSL में 100 करेगा, लेकिन वो 6 ओवर के बाद वही छक्के मारने, तेज खेलने की कोशिश की। तो अपना जो टैलेंट है वो समझो, अपने टैलेंट को जाया मत करो। जरूरत नहीं है। वहां वाले तो कुछ भी आजकल बना के चेप रहे हैं, वो एक शेफ को भी बना के चेप देते। पाकिस्तान ने मुंबई में खेला था, पाकिस्तानी बहुत खाते, उस टाइम पे वो शेफ की उम्र ही 3 साल की हो गई। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फास्ट बॉलर 150 के पेस का आ गया, लेकिन एक जो है वो 130-35 का है। अब 130-35 वाला 150 पे नहीं जा सकता, वो नेचुरल है। इसी तरीके से जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, इंप्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। अब मां सदाकत हो गया या समीर मिनास हो गया, ये उस लेवल के नहीं है। पहले आप अपने आप को समझे कि आपका लेवल क्या है। वो लेवल क्या आप उस तरह के हैं, आप नहीं है। वो लेवल का मसला है या इसमें? बबलू हमारा शहजादा, उसके लिए बड़े मैसेजेस भेजे हैं आपने बबलू के लिए, उस पर बात करेंगे। अच्छी चीज़ है, बड़ों की इज्जत करता है। अगर पाँव छूता है तो कोई वो थोड़ी है, इज्जत करता है ना। आप लोग के यहाँ पाँव छूना किसी को क्या बोलते हैं, इज्जत देते हैं ना, तो वो अच्छी चीज़ है, उस पर कोई वो थोड़ी है ना। उनके वालिद साहब को बुरा मानना चाहिए, ये तो वालिद साहब की तरबियत है जो ये चीज़ करता है। तो बबलू ने कह रहे 43 16 बॉल में अगर बबलू खेल जाता 10 ओवर तो ये स्कोर 15 ओवर में ही पूरा हो जाता। और जसवाल देखें, बबलू और जसवाल जब खेल रहे थे ना, तो जसवाल के मेरे ख्याल 6 बॉलों में 7 या 8 रन थे। उसके बाद उसने घेर बदला, तो बबलू जैसे आउट हुआ, अर्शदीप ने आउट करा था फुल टॉस पे, उसके बाद जसवाल ने 51 करे 27 बॉलों में। यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, आईपीएल में वही लड़के खेल के टीम में कैसे आ जाते हैं? वो भी तो लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं अपना। तिलक वर्मा आईपीएल की प्रोडक्ट है, एकर जो है इनका कीपर, वो आईपीएल की प्रोडक्ट है। लंबी देर खेलते हैं वो, एक सीजन में नहीं वो निकालते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग जो हैं वो शॉर्टकट की तरफ ज्यादा जाते हैं। अब देखें, बाबर
दोबारा आपको टेस्ट में नजर आएगा, आपके फॉरेन टेस्ट सीरीज आ रही है बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, आपके आई खड़ी है 4-5 दिन के बाद। उसके बाद आपको ये T20 मैचेस में नजर आएगा दोबारा, ओडीआई में वैसे ऑलरेडी वो है। लेकिन आप ऐसा क्या माइंडसेट उसको पढ़ाएंगे या क्या देंगे कि वो आगे टीम, अब देखिए अल्टीमेट गोल क्या है, पीएसएल को उठा के मैंने क्या करना है, एंजॉय कर लिया आपने, मैंने बैस कर लिया, आपकी लॉर के अंदर फेवरेट है, मेरी कोई और फेवरेट है, ओके ठीक है फाइन, ठीक है भाई। इंटरनेशनल में तो हम सारे एक है ना, इंटरनेशनल में आप क्या करेंगे, हमें इंटरनेशनल परफॉर्मेंस चाहिए, जो शाहीन और हारिस नहीं इस टाइम इस काबिल। शाहीन और हारिस को हमेशा ये रखते हैं, जैसे उन्होंने बताया टीम टीम उसकी वजह से, ठीक है। अब एक और बंदा उसके पास इतनी बड़ी पर्ची है, 21 विकेटों की पर्ची है सुफियान मुकीम के पास। सर वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखिए एक वाइल्ड शैडी भाई आएंगे, शैडी वो उसको भाई- भी ये खा जाएंगे, बिल्कुल वो बरार agreed, को भी खा जाएंगे, बिल्कुल agreed, फैसल बिल्कुल। अकरम को भी खा जाएंगे, बिल्कुल वो एक मोमिन बिल्कुल। कमर लड़का है, नवाज आएंगे, वो अरफात कमर, मिनाज yes, को खा yes, जाएंगे। yes। जैसे इन्होंने बात की ना समीर मनास अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूँगा समीर मनास के लिए आई थिंक स्टिल टू सून। Too soon, मनास की yes, जगह मां सदाकत, वेरी गुड, वेरी आपका ट्रेविस हेड है मास ताकत। और आपके पास है है वो लड़का अच्छा खेला फरहान। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूँगा पोर्कियो की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।